मन कर रहा है कि यहीं पर बैठ जाऊं, सो जाऊं, यहीं पर मतलब जीवन ऐसे। कितना छोटा सा घर और सुंदर सा है ना, लकड़ी का बना हुआ है। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो मैं हूं अभी अमेरिका में, और अमेरिका जाना जाता है नए साल के जश्न के लिए। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं ये नया साल जो आने वाला है, जो पिछला साल रहा है मुश्किलों से रहा है, तो इस बार मैं जाऊंगा किसी गांव में। तो हम जा रहे हैं किसी गांव की ओर, और इस गांव में बहुत ही शांति है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और नए साल की शुरुआत एक नए तरीके से करते हैं साथ में मिलकर। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। मैं इस गांव के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर अभी हम जा रहे हैं। हमने इसके लिए तैयारी नहीं की थी, लेकिन रास्ते में होने लगी बर्फ़। जब बर्फ़ होती है तो चारों तरफ की जो सड़कें हैं वो बंद हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे बेहतर नए साल की शुरुआत नहीं हो सकती थी। इतना डार्क वाला रहा है पिछला साल, तो ये जो नया साल है वो शायद एक नई आशा और नई किरण लेकर आए सबके लिए। जोहार गांव वालों। तो कभी कभी आप पूछते रहते हैं कि ठंड में कैसे यहाँ पर मौसम होता है, अमेरिका में ठंड में कैसे दिखता है, जब बर्फ़बारी होती है तो कैसे लगती है। तो अभी बर्फ़बारी हो रही है, जब नए साल की शुरुआत होने वाली है। और एक गांव में हूँ, और गांव में आया था यहाँ पर, तो पता नहीं था कि बर्फ़बारी होने वाली है। रास्ते में थोड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पहुँचा तो मतलब हमारी गाड़ी भी अटक गई थी बर्फ़ में बमुश्किल। बहुत लोगों की मदद से मतलब हम पहुँच गए सुरक्षित जहाँ पहुँचना था। तो अभी घर से थोड़ा बाहर निकला हूँ। तो अभी ये तो गांव है, तो गांव में इस तरीके का रहता है कि घर के बाहर में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। तो यहाँ पर जितने पेड़ पौधे हैं वो बर्फ़ से ढक चुका है, बेहद सुंदर लग रहा है। और यहाँ गांव तक पहुँचने के लिए हम जब कई रास्तों से जा रहे थे तो हमने देखा रास्ते में बहुत सारे लोग थे जो अपने कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ खेल रहे थे। ये जो गांव है एकदम सुनसान सा लग रहा था, लेकिन इस सुनसान में भी एक अजब तरीके की शांति है। कचड़े का डिब्बा है जो बाहर में रखा हुआ है, घरों के अंदर हीटर ऑन होगा, बहुत ही खूबसूरत। शहरों में जो पार्टियां होती है नए साल के दिन, उससे इतर मैंने सोचा कि मैं यहीं गांव में ही समय बिताऊंगा। और बिल्कुल इसके लिए तैयारी नहीं की थी, नहीं सोचा था कि बर्फ़बारी होगी, लेकिन बहुत सही निर्णय रहा। आपको कैसे लग रहा है ये गांव ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो मेरे साथ चैनल में ज़रूर जुड़ जाना। चारों तरफ पेड़ जो है वो ढक चुके होते हैं बर्फ से। ठंड कितना है? ठंड बहुत है, लेकिन जैसे बहुत समय तक ठंड में रहोगे तो उसके आदी हो जाओगे ना, तो थोड़ा कम लगता है। इसलिए मैं तो जैकेट नहीं पहना हूँ, फिर भी बहुत ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी ठंड है। मन कर रहा है कि यहीं पर बैठ जाऊं, सो जाऊं, यहीं पर मतलब जीवन ऐसे चलता रहे, यहीं पर थम सा जाए। बेहद सुंदर, अच्छा लग रहा है, एकदम शांति है। बर्फ़ और प्रकृति जैसे अपने आप से कुछ कह रही हो, कुछ बात कर रही हो, आप उससे जुड़ना चाह रहे हो। मैं सोच भी रहा था, आज बहुत इमोशनल भी हो रहा था कि कैसे उन तमाम लोगों के बारे में भी सोच सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। फिर से एक शाखा गिर के फिर से किसी दूसरे पौधे के लिए खाद बनेगा, उससे दूसरे नए पेड़ पैदा होंगे। तो ये है जिस घर में मैं जाने वाला हूँ अभी। ये हमारे दोस्त का एक घर है जो पहाड़ जंगलों के बीच में यहाँ पे रहती है। और ये इस बर्फ़ के बीच हमारे दोस्त का एक घर है। इसको बोलते हैं केबिन। मतलब यहाँ पर बिजली नहीं है, अंदर में स्टोव चिमनी टाइप का रहता है, उसमें आग जलाना पड़ता है। तो फिर घर के अंदर गर्मी रहती है, तो बहुत लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए ऐसे घरों में रहते हैं, लेकिन इनके पास इनका खुद का है। तो ये लोग मुझे कभी भी आ जाओ ऐसे करके बोलते हैं, इधर ये बैठने का है, इसमें बैठ के तुम ये बीच में आग जलाने का है, वहाँ आग जला सकते हो। यहाँ वो पेड़ से बर्फ़ गिरा भी।
कितना छोटा सा घर और सुंदर सा है ना, लकड़ी का बना हुआ है। में बना हुआ किचन है, कितना अद्भुत ना कि आप बाहर में बर्फ में खाना बना सकते हैं। और मैं ले चलता हूँ आपको इस केबिन के अंदर। तो इसको बहुत सारे लोग किराए में भी लेके यहाँ रहते हैं, लेकिन ये मेरे दोस्त का है तो मैं यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ। Sleep up here this night. Who is staying here tonight? Jay and I and Freya and Alden. Oh. और यहाँ पर ये चिमनी है, क्योंकि यहाँ पर बिजली नहीं है अंदर में, तो इस चिमनी में आग बनाया जाता है ताकि वो हीट पैदा करे। ये तो फिर बहुत ठंड हो जाता है। तो ये मेरी जो दोस्त है वो अभी आग जला रही है। So you just बिल्कुल जैसे गांव में हुआ करता था। Kindling? Hmm? Yeah, get it going with the little kindling. That's it? And well, मुझे I'll बता रही है show कि you क्या how क्या to- कैसे करके उसको जलाते हैं। That's just to get started. And then let's put some other. यहाँ के गांव में भी उतना ही मुश्किल होता है आग जलाना जैसे गाँव में होता है। यहाँ पर भी जद्दोजहद है, लेकिन एक अलग तरीके का जुड़ाव है प्रकृति के प्रति शायद। Get the oven open so the air can get in. If you have time, shine where darkness hides me. It's in the past, I believe. Now just wait a few minutes. और बाहर में जब हम निकले तो कुछ हिरन थे जो सैर कर रहे थे घर के जस्ट बाहर में। वो देखो दूर में, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। They have white underneath their tail. So मेरी when दोस्त they बता run रही and थी they're कि उन्होंने scared, उस their हिरन ने tails हमको up and देख it's लिया like a है warning to तो all उसने the अपना rest of पूंछ Oh. खड़ा कर लिया था। उसका मतलब है कि वो डर में है। फिर बाकी जो लोग उसके साथ ही आ रहे हैं वो सब दूसरे ओर चले जाते हैं, क्योंकि वो डर का संकेत दे चुका होता है। ये अभी भी हमको देख रहा है। Not moving at all. dogs like it. I don't move. They won't know I'm here. These were here when we went up. Oh, okay. यहाँ पर और बहुत सारे हिरन जो गुजरे हैं उनके पैर के निशान है, बता रही थी मेरी दोस्त। Yeah. और ये है उनका घर। घरों के अंदर बिजली बत्तियां जल चुकी है, शाम होने वाली है, नया साल अपने शबाब पर है। और ये है बर्फबारी से, ठंड से बचने की तैयारी। लकड़ियों का इकट्ठा यहाँ इनके घर में रखा हुआ है। बर्फ अभी तक चल रहा है। मेरी दुआ है और मेरी ताकत उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए ये साल अच्छा नहीं रहा। आई होप कि ये नया साल नया उम्मीद लेके आए और लोगों को न्याय मिले, उनको प्रेम मिले और ताकत मिले। अपना ख्याल रखना। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया। जोहार।